सबसे पहले आज अपने बीच ऐसे हस्ती है जिनके बारे में कोई परिचय देना, लेकिन आप इंडिया पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के और इंडिया कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन बनने के पश्चात प्रथमता आ रहे हैं, तो मैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी और हमारे सारे पत्रकार भाई जो है उनके तरफ से पहले मैं यहाँ पर आपका स्वागत करता हूँ। और जिस शिद्दत से कांग्रेस की बात रखते हुए आज हमारे बीच में है, चेयरमैन बनने के बाद प्रथमता वो आए हैं और आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर वो संबोधन करेंगे। आज हमारे साथ मेरे साथी चरण सप्रा जी, सुनील जी, डॉक्टर राजू, युवराज मोहिते जी, शर्मा जी, सारे लोग जो है यहाँ उपस्थित है। मैं आपके बीच में ज्यादा समय न लेते हुए पवन जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको पहली बार ऐसा देखा मैंने कि पत्रकार स्वागत कर रहे हैं। आदत हमारी ऐसी, हम पत्रकारों का स्वागत करते हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और इस मुद्दे से ध्यान कैसे पूरे देश का और देश के मीडिया का हटाया जाए। पिछले 8 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार सिर्फ इसी काम में अपना ध्यान लगा, कैसे इन मुद्दों पर ध्यान नहीं जाए मीडिया का, विपक्ष का, जनता का, किसी का भी। और इसीलिए रोज एक नया ड्रामा, कोई नई बात, कोई नया विवाद पैदा कर दिया जाता है जिससे कि हम इन मुद्दों से भटक जाए। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है, हम राजनीति में अगर हैं इन्हीं मुद्दों को उठाने के लिए हम विपक्ष में हैं, तो इन्हीं मुद्दे उठाएंगे, ये हमारा राजधर्म है। और जब हम सत्ता में होते हैं तो हमने इन मुद्दों पर क्या काम किया, कैसी नीतियां बनाई, वो सबके सामने है। आप तुलना कर देंगे, सबके सामने। जो रसोई गैस हमारे वक्त 410 रुपए प्रति सिलेंडर था, आज वो 1053 से लेकर 1240 रुपए तक 156% की वृद्धि हुई है पिछले 8 साल। एक रसोई गैस तो ऐसा है जो हर घर की आवश्यकता है। और यही उज्ज्वला कहते कहते ये कई चुनावों में वोट ले गए। आज उज्ज्वला में कितने लोगों ने दूसरा सिलेंडर लेने की क्षमता है या वो ले पाए हैं दूसरा सिलेंडर? यह सवाल मोदी जी को डरा था। यह सवाल कोई पूछ ले, सवाल तो आप लोग कैसे पूछेंगे मोदी जी से, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो करते, लेकिन कभी कोई ये सवाल पूछ ले, पार्लियामेंट में भी घबराए हुए बैठते हैं। कभी तो बैठते नहीं है, बैठते तो घबराए हुए बैठते, क्योंकि उन्हें मालूम है उन्होंने क्या क्या गलतियां। और ये कह देना कि ये सब कोविड के बाद स्थिति खराब हुई है, सबसे बड़ा झूठ। आप सबके सामने पेट्रोल डीजल कोई कोविड के बाद नहीं बढ़ा, उसके पहले लगातार एक्साइज ड्यूटी कैसे बढ़ाई गई पेट्रोल पर। जब अंतरराष्ट्रीय मूल्य पेट्रोल डीजल का, कच्चे तेल का, हमारे वक्त $106 प्रति बैरल था, तब हम लोग पेट्रोल 71, चाहे वो करेंगे देश का नुकसान, आने वाली पीढ़ियों का नुकसान। उस नुकसान से बचने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं, कृपया करके इन मुद्दों को हमारे साथ मिलकर उठाएं। मैं इसीलिए इतना दूर से आया हूं, यही हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। ये लोग जो हाथ में तिरंगा दिल में दंगा, खैर अब तो हाथ में भी तिरंगा लेने से हमने कल रात को देखा शहजादे को तिरंगा पसंद नहीं, पता नहीं कुछ कारण रहा होगा, इतिहास में भी कई कारण है ऐसे। लेकिन इन लोगों की असलियत देश के सामने लानी बहुत जरूरी। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कुछ आंकड़े मैंने दिए हैं, आप लोगों को ये आंकड़े देने की आवश्यकता है नहीं। आप पत्रकार भी हैं
और घर गृहस्थी भी चलाते हैं। तो आपको मालूम है सरसों का तेल, गेहूं का आटा, दूध, डीजल, पेट्रोल, गैस, एलपीजी, इन सब की स्थिति आपको मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन फिर भी आवश्यकता है कि इन मुद्दों पर हम लगातार बात करें, लगातार इस सरकार से सवाल पूछें और इनसे जवाब मांगें। अब आप सबसे निवेदन है कि इससे संबंधित प्रश्न पूछें तो अच्छा है। और जी आप एक तरफ में और अलग अलग जगहों पर रैलियां कर रही है 4 सितंबर, लेकिन जिस तरीके से आजाद साहब भी कांग्रेस के खिलाफ सड़क पर है और कई जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से कांग्रेस में इंटरनल लोकतंत्र नहीं है। अगर वो सड़क पे सही वक्त पे आ जाते, सही मुद्दे लेकर आ जाते तो आज ये स्थिति नहीं होती। तो सड़क पर आए होंगे गलत मुद्दे और गलत समय पर और गलत नीयत से आए हों तो उन पर मुझे कुछ नहीं कहना। हमारे नेता राहुल गांधी जी जब इस तरह की ताकतों से लड़ रहे हों, ऐसे में कुछ लोग उनसे लड़ना चाह रहे हो राहुल गांधी से, तो इतिहास उनको भी याद रखेगा और माफ भी नहीं करेगा। तो इनके विषय में तो क्या बात है। पवन जी, आप ये कह रहे हैं कि महंगाई के खिलाफ सब लोगों ने आपका साथ देना चाहिए, लेकिन आपके दल में जो है, पार्टी में कोई ज्यादातर लोग आपके खिलाफ दिख रहे हैं, राहुल गांधी के विचारधारा के खिलाफ दिख रहे हैं। फिर आप ये कैसे कहेंगे कि भाई इस तरीके के लोग आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आपके लोग ही आपके साथ नहीं है। हमारे ज्यादातर लोग मतलब कितने गिने आपने, कितने? दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ये सूट करता है। गडकरी जी तो सुबह से शाम तक आजकल अच्छी अच्छी बातें सुनाई दे रही हैं, क्यों नहीं उनकी बात करते? वो तो कैबिनेट में है और खुलकर बोल रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। तो पार्टी में कौन क्या बोल रहा है मायने नहीं रखता। पूरी पार्टी एकजुटता से इन मुद्दों पर सड़क पर संघर्ष करती हुई दिख रही है और आने वाले दिनों में दिखेगी। आपको मैं निजी तौर पे आमंत्रण देता हूं, आइए रामलीला में, लेकिन अचानक दिख जाएगा आपको कि कौन किसके साथ खड़ा है। लेकिन अचानक ऐसा कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उन्हें बुलाया था लेकिन वो कभी आज अगस्त 2022 में कच्चा तेल $97 पे आता है प्रति बैरल, तो पेट्रोल है 95 रुपए प्रति लीटर से लेकर 112 रुपए प्रति लीटर, और डीजल 90 से लेकर 100। यही हालत आप एलपीजी की देखिए। और 19 के चुनाव में मुझे अच्छी तरह याद है, नरेंद्र मोदी जी 56 इंच करते हुए आते थे और बोलते थे साहब ये दही, लस्सी, खाने पीने के सामान, छाछ, इन चीजों को देखो मैंने जीएसटी से बाहर रखा। ये 19 की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं। आज 22 में ये सब चीजें जीएसटी के दायरे में आ गई। पेट्रोल का अतुल जी बॉम्बे का रेट बता रहे हैं 106 रुपए 29 पैसे, और अंतरराष्ट्रीय मूल्य मैंने बता दिया, मनमोहन सिंह जी के वक्त $107 से भी ऊपर चला गया, तब भी पेट्रोल 75 रुपए से ऊपर नहीं जाने दिया। 71, 73, 75 तो बहुत ही कम एक आध दिन के लिए। आज ये स्थिति, डीजल 94 रुपए 25 पैसे बंबई में। तो अगर आपकी नीयत में खोट है, 8 साल हो गए आपको सरकार में आए, आपने नोटबंदी की, हमें नहीं समझ में आया क्यों की, आपको भी शायद नहीं समझ में आया क्यों की, जिसने की उसको भी नहीं मालूम क्यों की। फिर जिस तरह से आपने जीएसटी जल्दबाजी में, और वो भी पूरा इवेंट करके, रात को 12 बजे जीएसटी, कोई आजादी मिल रही है देश को, उधर से मार लो। क्या इतिहास बना रहे हो आप? हर चीज में इनको सिर्फ एक चीज आती है, और अडवाणी जी ठीक कहा करते थे, इवेंट मैनेजर है। वो जनता को मार भी रहे होंगे तो वो इवेंट करके मारेंगे, जैसे कि नोटबंदी में किया, जैसे कि जीएसटी में किया। कोविड में आपने देखा एक के बाद एक इवेंट्स। अरे आप प्रधानमंत्री हैं, यू आर अ पीएम, फॉर गॉड सेक। आप कोई इवेंट मैनेजर थोड़ा ही हैं कि आप जनता की जेब भी काट रहे हैं तो इवेंट बनाकर जेब काटेंगे। इसीलिए हर हफ्ते नया विवाद, उसी बात पर मैं वापस आता हूं। और विवाद कैसा? टुकड़े टुकड़े गया, नया एक नारा दे देते। आप लोग तो समझदार हैं। राष्ट्रीय मीडिया के विषय में मैं कम बोलता हूं, ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि बोलूंगा तो कड़वा बोलूंगा। और सारा राष्ट्रीय मीडिया टुकड़े टुकड़े गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग,
इसी की किया कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेताओं ने मुझे कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं बावड़ी में कूदना पसंद करूंगा, कुएं में कूदना पसंद करूंगा, लेकिन कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, ये कहा। जाऊंगा नहीं। वो संदेश वो अपने घर में किसी को दे रहे हैं, छोड़िए। मोहन जी, एक सवाल इसमें ऐसा, आपने 8 सालों का एक पूरा लिखा चिट्ठा बताया कि 156% जो है वो कैसे हाइक हुई है। ये चीजें जो है, क्या आप लोगों तक ले जाने में असफल हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये वोट में कल्टीवेट नहीं हो रहा है? आपने जो सवाल पूछा बहुत सही सवाल पूछा, लेकिन गलत आदमी से पूछा। ये सवाल मैं मीडिया से पूछा, मैंने अभी अपनी प्रेस वार्ता में भी कहा, हम अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचा सकते, आपके माध्यम से पहुंचा सकते। आपके पास तो आप पहुंचाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं राष्ट्रीय मीडिया से थोड़ा दुखी हूं और होना भी चाहिए, और देश भी दुखी है, क्योंकि जिस तरह के वो मुद्दे, आप रोज शाम को टीवी चलाकर बैठिए, आपको लगेगा कि ये सब तो कोई मुद्दे हैं ही नहीं। महंगाई, कांग्रेस तो पता नहीं क्यों इस तरह के मुद्दे उठा रही है कि 40% पेट्रोल बढ़ गया, 75% डीजल बढ़ गया, 156% एलपीजी बढ़ गया। ये मुद्दे आपको टीवी पे अखबारों में क्यों नहीं दिख रहे? ये सवाल मैं उनसे पूछता हूं, आपसे नहीं, क्योंकि आप लोग तो सपना जी और अतुल भाई बता रहे थे कि उठाते हैं। लेकिन जो एक लोकतंत्र की शक्ति कैसे, उसमें संचार कैसे होता है शक्ति, विपक्ष और मीडिया की एक समझ होती है। आप विपक्ष मुद्दे उठाता है और वो कोई अपने लिए नहीं उठा रहे मुद्दे, लोगों के मुद्दे हैं, लोगों के लिए उठाए जा रहे हैं। और जिस तरह से हम लोगों के प्रति जवाबदेह हैं, भले हम चुनाव हारे हो या जीते हो, उसी तरह से मीडिया भी जवाबदेह, हम सब जवाबदेह, हम सब लोकतंत्र को ही शक्ति देने के लिए अपना अपना काम कर रहे हैं। तो सवाल आपका सही है, इसका जवाब हम दोनों को मिलकर ढूंढना। आज का विषय जो है, आज मीडिया से बात करते हुए पेट्रोल की कीमत बताइए, आपको दूध की कीमत बताइए। आप आजाद साहब ने प्रेस वार्ता की और महंगाई पे अगर की हो तो चलिए चर्चा कर लेते हैं। अब वो अपनी करते रहे बात कि उनको आगे क्या करना है, करते रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? वो काफी साल कांग्रेस से जुड़े हैं, लेकिन अब इस तरह के बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस में उनसे पूछिए ना, जमात है, ये शब्द कहा जा रहा है। तो पहले तो अभी उसी जमात का हिस्सा थे, तो उनसे पूछिए ना कि आप कैसे याद आए। राहुल जी का मुंबई दौरा कई बार बना और रद्द हो गया, महाराष्ट्र का दौरा बना और रद्द हो गया, तो क्या राहुल जी मुंबई या महाराष्ट्र नहीं आना चाहते हैं क्या? आप दिल से बुलाइए, देखें जरूर आएंगे, आप बुलाइए ना। आज पवन जी, एक सवाल ये है कि अभी सरकारी पक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, वो पहले सिलेंडर, प्याज, बैलगाड़ी लेकिन कई दफा संसद में गए हैं, लेकिन उनका प्रभाव उस समय पड़ा। कांग्रेस दल जो आंदोलन करती है उसका प्रभाव पूछिए। नहीं, हम जब सत्ता में होते हैं हम मीडिया का सम्मान करते हैं। आपको याद होगा 2010, 11, 12, 13 लगातार 4 साल रोज की प्राइम टाइम डिबेट्स कांग्रेस सरकार के खिलाफ होती थी। कोई रोकता था उन्हें? नहीं रोकता, क्योंकि आप लोगों का काम था। तो मैं ये बार बार आपको बोलूंगा, क्योंकि मैं कुछ वक्त तक पत्रकार रहा हूं, तो मैं अपना ही मानता हूं और मैं अपने आप को आपका ही मानता हूं, इसलिए मैं हक से बोलता हूं। ये सवाल आप जो पूछते हो ना, इसमें मिलकर अपन लोग जवाब ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये मत कह देना कि साहब उस वक्त जब अटल जी बैलगाड़ी पे आते थे तो कवरेज होता था, तो वो सर्टिफिकेट आप उस वक्त की सरकार को दे रहे हो। सर्टिफिकेट विपक्ष को मत दीजिए, सर्टिफिकेट सरकार को दीजिए, और इस सरकार को भी एक सर्टिफिकेट दे दीजिए कि वो मीडिया को स्वतंत्र तरीके से काम नहीं करने दे। दिख रहा है आपको, कभी आता है कि वो होस्टाइल टेक ओवर हो गया एक चैनल का, कि रोज हो रहा है महंगाई का, बिल्कुल नहीं लगा। तो फिर छोड़िए ना। एक चीज, अरे साहब, मुद्दा महंगाई है, मुद्दा नरेंद्र मोदी है, आजाद साहब कहां से आते हैं? आप लोग का राहुल जी के ऊपर लगातार आरोप लगा, उनका पक्ष अब तक आ नहीं पाया, क्या उनसे आप लोग की इंटरनल कुछ बातचीत हो? किसका पक्ष नहीं आता? राहुल जी का। राहुल जी क्या कहना है? राहुल जी का पक्ष आपके सामने बैठा है, राहुल जी का पक्ष ये मुद्दे उठा रहा है। आजाद साहब का पक्ष जो उठा रहा है वो आप देख ही रहे हो। लेकिन मुझे राज्यसभा नहीं मिली, ये होता है क्या कोई? पवन जी बताइए आप मुझे, राज्यसभा किसी को नहीं मिले वो ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि 410 रुपए का सिलेंडर 1053 में मिल रहा है? बताइए कि आम आदमी के लिए किसी की राज्यसभा क्या महत्व रखती है, मुझे बताइए। बीच में सवाल तो आपने भी उठाया था, आपकी भी नाराजगी तो इस बात के लिए। मेरे कोई नाराजगी नहीं है, मैंने तो अपने ऊपर
नाराजगी रखी कि मेरी तपस्या में कमी रह गई। मैं किसी पर नहीं बोलता हूँ, मैं पार्टी किस टाइप की तपस्या कांग्रेस में होती है जो आप नहीं, मेरा बड़ा स्पष्ट है। कुछ मिले नहीं मिले, हम लोग जितने लोग बैठे हैं, हम लोग लड़ के इस तरह की विचारधारा को इस देश से बाहर कैसे करना है। हमारा पूरा 24 घंटे राहुल गांधी हो या कोई और उनके सेना सैनिक हो, हम सब उसी में लगे हुए। कांग्रेस के पवन जी, आप राहुल गांधी का बार बार नाम ले रहे हैं, आप जो पार्टी के सेनाध्यक्ष आप उसको मानते हैं, लेकिन सेनाध्यक्ष अपने पद से ही भाग रहे हैं। आप उनके पीछे पूछ लेके घूमे, भाई लगा लीजिए। एक व्यक्ति ने एक नैतिक बल दिखाया कि 2019 की हार की जिम्मेदारी ली। मुझे लगता है उस वक्त हम सबसे ये गलती हुई कि हम लोगों ने जिम्मेदारी नहीं ली, अकेले उस व्यक्ति को लेने दी। और आज जो जिनका नाम आप बार बार ले रहे हैं, उन्होंने भी अपने पत्र में लिखा कि राहुल जी ने इस्तीफा क्यों दिया था। अरे साहब, आपको इतना ही बुरा लगा उनका इस्तीफा देना, आप भी इस्तीफा दे देते, CWC से बैठ जाते धरने पर, क्यों नहीं बैठे? तो इसलिए ये सब बातें नहीं है कि वो भाग रहे हैं। एक व्यक्ति ने आज इस दौर में भी एक नैतिक शक्ति दिखाई और जिम्मेदारी ली। कौन है जिम्मेदारी लेते हैं? ये जो भाग गए हैं, अभी कितने राज्यों के प्रभारी रहे, कितने जिता के लाए, ली जिम्मेदारी? नहीं ली ना। इन सबको सीखना चाहिए राहुल गांधी। प्रदेश में हो या किसी और प्रदेश में बिल्कुल एकजुट है। हमारे यहाँ एक सिस्टम होता है, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति निर्णय ले ले दिल्ली में बैठकर कि आप इसको हटा दो, इसको ले आओ, ऐसा नहीं होता है। वो होता होगा जहाँ होता है, जहाँ डेढ़ लोगों की सरकार चल रही है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। यहाँ तो मालूम ही नहीं कि सरकार कौन चला रहा है, तो यहाँ तो छोड़िए। तो हमारे यहाँ एक सिस्टम है, प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में कई लोगों की भूमिका होती है। एक ये रिपोर्ट देंगे, ऐसे फिर जाकर निर्णय लिए जाते हैं। अब आप लोग चाहें कि ब्रेकिंग न्यूज 1 घंटे में आ जाए कि साहब इसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया, ऐसे नहीं होता। सिस्टम से होता है। लेकिन एक पवन जी, ये सवाल तो ये है, पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? ये पार्टी की बात हो रही है। पार्टी अगर किसी को कोई जिम्मेदारी देती है तो पार्टी तो सब है ना, कलेक्टिव है ना, कोई एक व्यक्ति थोड़ा ही है। पार्टी ने अगर किसी को जिम्मेदारी दी है तो उसकी तुलना किसी सल्तनत से नहीं की जा सकती। उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा मैंने सुना नहीं, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूं। मुद्दा, जिस मुद्दे पे आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आंदोलन कर रही है, हमें उस मुद्दे को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। कोई सबको उसी मुद्दे पर मजबूती से खड़े रहना है, क्योंकि लोग विपक्ष की तरफ देख रहे हैं सर, और बिल्कुल आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। जरा आइए सड़क पर, हम आपके साथ आने को तैयार। और दूसरा एक सवाल, लास्ट सवाल है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई करने का प्लान है कांग्रेस का? वही हम क्या करेंगे, गृह मंत्री है, उन पर हम FIR वगैरह कुछ ऐसे कुछ चीजें संजय भाई को तो सबके सामने है। शहजादे ने तिरंगे को ठुकरा दिया, और ये पहली बार थोड़ी हो रहा है, उनकी तो पीढ़ियां ये करती आ रही। After the G23 group from the International Congress, nobody can force anyone to resign. So that's what he made that. that. चिट्ठी लिखी किसी ने कि भाई रिजाइन करिए। Circumstances बातें कर रहे हैं। हाँ सर, that's the बात है इन लोगों की। और पहले तो आप इनको 23 मत बोला करो, G23 है। अब इनको 23 कर देते हो। उनका एलिगेशन है ये पवन जी, जो व्यक्ति 40 साल तक इसी सिस्टम को बनाने वाला रहा हो, आज इस सिस्टम को गाली दे रहा हो क्योंकि राज्यसभा नहीं मिली, उस पर मैं क्या कितने जवाब दूंगा? एक सवाल महाराष्ट्र का पर लाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इंडिविजुअली सारे लोग कर लेकिन जो कलेक्टिव जो इससे पहले हमने कर्नाटक में किसी और की पार्टी में हम लोग थोड़े हस्तक्षेप करते हैं। उन्हें जो मुद्दे उठाना चाहते हैं वो उठाएं, सबका स्वागत है। ये ऐसा मुद्दा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर घर पर असर डालता है, हर जेब पर असर डालता है। 2022 में सब किस की आप में से तनख्वाह दुगनी हो गई, बताओ जरा मुझे सर। बस 14 और 22 में अगर तुलना करें, विनोद जी आप बैठे हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस के बैठे हैं, मुझे बताइए ना किसकी तनख्वाह डबल हो गई? किसी की हो गई हो तो हाथ खड़ा कर दो, मैं अभी प्रेस वार्ता खत्म करके चला जाऊं। सर मेरी पगार डबल नहीं, पर सुन लीजिए। लेकिन वही एक आदमी की 1600% बढ़ी है, एक आदमी की जिसने कल तिरंगा ठुकराया था, उसकी तो बढ़ी 16 टाइम्स। ऐसा नहीं है सबकी, मैं गलत बोल गया। एक व्यक्ति की तो आय बहुत बढ़ी,
पवन जी एक सवाल है सर आपने कहा कि पार्टी को सल्तनत से कंपेयर ना करें, लेकिन राज्य के जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कांग्रेस को एक डूबती नाव बताया है और ये कारण बताया है कि इसीलिए सब छोड़ रहे हैं उस डूबती नाव को, जो पार्टी से निकल रहे हैं, जो वित्त मंत्री अपनी चिंता करें। 12वीं में पढ़ते थे, कॉलेज जाना चाहिए था, फिर से 10वीं में आ गए। पवन जी एक सवाल है, राहुल गांधी जी का मुद्दा महंगाई का है। भारत जोड़ो यात्रा के विषय में हम फिर आएंगे आपसे बात करने, कोई मेरा साथी आएगा मुंबई। सबसे बड़ा मुद्दा है जो आर्थिक विषमताएं हैं। मनमोहन सिंह जी के वक्त विश्व बैंक की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, कितने करोड़ लोगों को, 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले आए। आज 2022 में वो तो गिर गए वापस गरीबी रेखा के नीचे, 14-15 करोड़ लोग और गरीबी रेखा के नीचे आ गए। ये सारी विषमताएं जो हैं, ये जो हम तो हमारे दो वाले लोग हैं, ये सब बातें भारत जोड़ो का हिस्सा यही है कि साहब इस तरह की नीतियां मत लाइए कि गरीब बढ़ता चला जाए और अमीर 2-4 जो लोग हैं वो अमीर होते चले जाए। बिल्कुल बहुत बड़ा मकसद। तो उन्होंने डीजल और पेट्रोल के दाम कम कर दिए, सेंट्रल जितना वो भी बता दीजिए आप। सेंट्रल एक्साइज वैट, इसके आप जरा आंकड़े निकालिए। 27 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार पिछले 8 साल में सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज और वैट से कमा चुकी है, ड्यूटी से कमा चुकी है। तो पहले तो इसका हिसाब मांगिए ना इन लोगों से। फडणवीस ने 20 रुपए और 10 रुपए कम करने की बात की थी, किया 2 रुपए। एक जनरल सवाल है मेरा, बहुत एक सॉफ्ट सवाल है, बहुत जनरल सवाल है। मोदी जी की लहर एक सॉफ्ट सवाल है, महंगाई इतनी बढ़ रही है कि देश में मोदी जी की लहर खत्म हो चुकी है और 2024 में कांग्रेस कितने सीटें जीतेगी? चिंता की लहर है, देश में परेशानी की लहर है, देश में दुख की लहर है और निराशा की लहर है। और अगर इन सब का एक ही नाम है तो वो मोदी। ये चिंता जो हमें भी सता रही है, आपको भी सता रही है, हमने भी हाँ, कि लोग क्यों नहीं उतर रहे हैं सरकार के खिलाफ, ये चिंता बड़ी है। क्या आपका क्या आकलन है, क्या आकलन है? ये सब मीडिया को होनी चाहिए। जी बहुत इसी तो परसेप्शन बैटल में कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप या फिर अन्य जो दल है इतने तमाम मुद्दे होने के बावजूद जो परसेप्शन क्रिएट नहीं कर पा रहे, जो परसेप्शन आपकी सरकार के दौरान सड़कों में दिखाई देता था जनता के माध्यम से, पार्टी के पॉलिटिकल लोग, उसको लेकर कहीं और आपको लोग को और ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत है, अभी कहाँ कमी रह जा रही है यहाँ पे आपको? हम लोग एफर्ट पूरा कर रहे हैं, उम्मीद है आपने पूरा कोऑपरेट करेंगे। आपने अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज देखी थी कि ट्विटर तक पे उन्होंने अपना एक एजेंट बैठा दिया। ये कंट्रोल है आज मीडिया और सोशल मीडिया पर। आप और हम ये तो उन्होंने डीजल और पेट्रोल के दाम कम कर दिए, सेंट्रल जितना वो भी बता दीजिए आप। सेंट्रल एक्साइज वैट, इसके आप जरा आंकड़े निकालिए। 27 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार पिछले 8 साल में सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज और वैट से कमा चुकी है, ड्यूटी से कमा चुकी है। तो पहले तो इसका हिसाब मांगिए ना इन लोगों से। फडणवीस ने 20 रुपए और 10 रुपए कम करने की बात की थी, किया 2 रुपए। एक जनरल सवाल है मेरा, बहुत एक सॉफ्ट सवाल है, बहुत जनरल सवाल है। मोदी जी की लहर खत्म हो चुकी है, महंगाई इतनी बढ़ रही है कि देश में मोदी जी की लहर खत्म हो चुकी है और 2024 में कांग्रेस कितने सीटें जीतेगी? चिंता की लहर है, देश में परेशानी की लहर है, देश में दुख की लहर है और निराशा की लहर है। और अगर इन सब का एक ही नाम है तो वो मोदी। ये चिंता जो हमें भी सता रही है, आपको भी सता रही है, हमने भी हाँ, कि लोग क्यों नहीं उतर रहे हैं सरकार के खिलाफ, ये चिंता बड़ी है। क्या आपका क्या आकलन है, क्या आकलन है? ये सब मीडिया को होनी चाहिए। जी बहुत इसी तो परसेप्शन बैटल में कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप या फिर अन्य जो दल है इतने तमाम मुद्दे होने के बावजूद जो परसेप्शन क्रिएट नहीं कर पा रहे, जो परसेप्शन आपकी सरकार के दौरान सड़कों में दिखाई देता था जनता के माध्यम से, पार्टी के पॉलिटिकल लोग, उसको लेकर कहीं और आपको लोग को और ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत है, अभी कहाँ कमी रह जा रही है यहाँ पे आपको? हम लोग एफर्ट पूरा कर रहे हैं, उम्मीद है आपने पूरा कोऑपरेट करेंगे। आपने अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज देखी थी कि ट्विटर तक पे उन्होंने अपना एक एजेंट बैठा दिया। ये कंट्रोल है आज मीडिया और सोशल मीडिया पर।
आप और हम